ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बिहार में बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। पटना से लेकर बेगूसराय तक लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जो है जारी है। देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बंगले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवींदु जी। सर, पहले सबसे पहले बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। अवैध अतिक्रमणकारियों की जो है नींदें उड़ा दी गई है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे पटना की हो, बेगूसराय की हो, मुजफ्फरपुर की हो, अपराधियों के होश उड़ गए हैं बुलडोजर एक्शन को देखकर। और जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वो अब अपने अंतिम दौर में हैं, क्योंकि अब सम्राट चौधरी जो है वो नायक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में अब हर दिन बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रही है। हर दिन हर घंटे एक खबर आ जाती है कि यहां पर बुलडोजर चला, दूसरे घंटे दूसरे जगह से खबर आती है। और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, जहां भी ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो पूरे नियम के साथ चलाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि पटना में जिस तरह से अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी है और राजधानी में अगर आप इस तरह से कब्जा करेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि दूसरे जिले जो हैं वो पटना के बाद ही आते हैं। पटना कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रदेश पटना से संचालित होता है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, सचिवालय से लेकर सब कुछ पटना में है। और पटना पूरे बिहार की दिशा और दशा तय करता है। ऐसे में अगर पटना में इस तरीके की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर इसका असर पूरे बिहार में होगा। बेगूसराय में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुआ है, क्योंकि जो लोग जबरदस्ती अपना मकान बना रहे हैं सड़कों पर, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनको जो है जवाब देने का समय आ गया है। बहुत लंबे दौर तक इन लोगों ने राज कर लिया, बहुत लंबे समय तक फोकट की मलाई खाई और सरकारी जमीन पर सरकारी कहें तो सरकार का एक तरह से खजाना लूटा है। और इन लोगों के पास, कई लोगों के पास अपनी जमीन भी है, कई घुसपैठिए भी हैं और कई ऐसे हैं जो दबंगई करते हैं, जानबूझकर अतिक्रमण कर देते हैं। सीधे सीधे वार्निंग जो है दे दी गई है कि अब आगे चलकर यह अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। जिसका अतिक्रमण तोड़ दिया गया है उसको भी कहा गया कि अगर दोबारा उन्होंने बसाने की कोशिश करी तो भारी जुर्माना लग सकता है। निश्चित तौर पर अब सरकार जो है फुल एक्शन मूड में है। अब वो किसी की सुनने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी की अवैध संपत्ति होगी, किसी की अवैध जमीन होगी, किसी का अवैध कब्जा होगा तो वो पुलिस से नहीं बच पाएगा, क्योंकि सरकार ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। सरकार जिस चीज को लेकर सत्ता में आई है इस बार योगी मॉडल को लेकर भी वोट मिले हैं। और योगी मॉडल तभी संभव हो पाएगा जब यूपी के तरह ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेंगे, जब हर ओर बुलडोजर की खबरें सुनाई देंगी। और ऐसे अगर एक्शन होता रहा तो निश्चित तौर पर यह अपराधियों में एक खास मैसेज देगा कि यदि आगे आपने किसी की जमीन हड़पने की कोशिश की, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और कमान जब से सम्राट चौधरी ने संभाली है, आप देखिए कि किस तरह से बिहार की पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर सम्राट छाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के सम्राट हैं, कोई योगी आदित्यनाथ से तुलना कर रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके की बातें सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बुलडोजर एक्शन से लोगों को कितनी फायदा हो रही है आप देखिए कि जहां पर भी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जहां से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां जाम की समस्या से निजात मिल रही है। लोगों को जाने आने में दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। तो अगर सरकार ऐसे काम करेगी, इस तरह से एक्शन लेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फायदा होगा। और फिर जब लोगों को फायदा होता है लोकतंत्र में, तो फिर लोग उस फैसले के समर्थन में खड़े होते हैं। और बिहार की जनता उस फैसले के समर्थन में है। हालांकि विपक्ष जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, आपने देखा होगा किस तरह से नालंदा की एक वीडियो को बताकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि दलितों के घर उजाड़ दिए गए, 17 से ज्यादा मकान ध्वस्त कर दिए गए। जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि वो यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। और ये सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल किया गया, इसमें आरजेडी के कई लोग शामिल थे। तब जाके पता चला कि यह 3 साल पुरानी वीडियो है। मतलब आप देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसमें कई यूट्यूबर भी शामिल हैं और महागठबंधन के तो नेता हैं ही। और जिस तरीके से सरकार को टारगेट किया जा रहा है और झूठी खबरों के दम पर पुलिस प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है, वो बताता है कि अपराधियों की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। उनको लग रहा है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसे में सरकार को बदनाम करो, एक ऐसा माहौल खड़ा करो कि सरकार किसी को जीने नहीं दे रही है, लोगों के घर गिरा रही है। अब जो अपराधी होंगे उनके घर तो गिराए जाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में हो। उसी तरह से बिहार सरकार ने तय कर लिया है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिन लोगों ने जबरदस्ती का कब्जा जमाया है
और जो गुंडागर्दी दबंगई करते हैं अब उनकी जो है वो शामत आ गई है। और इसीलिए लिस्ट तैयार की गई है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के डीजीपी के द्वारा 1700 लोगों की, जिसमें 400 का स्पेशल लिस्ट तैयार किया गया है। और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कब्जा किया है। कई वफ गैंग वाले भी मौलाना बिहार में। कार्रवाइयों से विपक्ष के खेमे में भी हलचल मची हुई है, लगातार भ्रम फैलाने की कोशिशें भी की जा रही है उनके द्वारा। वही मैं बता रहा हूं कि विपक्ष का काम ही सिर्फ यही है। अगर आप 30-35 सीटों पर सिमटते हैं तो इससे विपक्ष की हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है कि आप चुनाव में आपने क्या किया, चुनाव से पहले आपने क्या किया, और अब जब इतना जबरदस्त जनादेश आपके खिलाफ मिला है तब आप क्या कर रहे हैं। क्या आप लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को भुनाने के लिए, अपनी गलतियों से आप सबक लेकर लोगों से माफी मांग रहे हैं और आगे की रणनीति के लिए कुछ खास तैयारी चल रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी यादव को आप देखिए, जब आज वो विधानसभा पहुंचे किस तरह से हताश निराश नजर आ रहे थे। लग नहीं रहा था कि उनके पास कोई एजेंडा है, उनके पास कोई रणनीति है, कोई सीक्रेट प्लान है। बस एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए विधानसभा आए। नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है क्योंकि महागठबंधन के पास ना ही विकल्प है, ना ही उनके पास नंबर्स हैं। तो ऐसे में अब महागठबंधन करे तो करे क्या? ना वीआईपी के उनके पास विधायक हैं, ना कांग्रेस के डबल डिजिट में विधायक हैं। तो अब तेजस्वी यादव विधानसभा में भी अकेले पड़ गए हैं। और जो कार्रवाई पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है उसके बाद महागठबंधन के नेताओं में खलबली इसलिए भी मची हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा अपराधी और आरोपी जो हैं वो महागठबंधन के खेमे से भी हैं। कई लोगों के संबंध आरजेडी से जुड़े हुए हैं, कई लालू प्रसाद यादव के चेले चपाटे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसे लोगों की रिश्तेदारी ऐसे लोगों से होगी तो वो इस एक्शन का स्वागत करेंगे, निश्चित तौर पर वो इसका विरोध करेंगे जो महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। और अभी बिहार में एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से चला, उसके पहले वोट चोरी का मुद्दा चला और उसके बाद ये चलाने की कोशिश कर रही। हालांकि तीनों पूरी तरह से फेल रहा है और ये भी मुद्दा फेल रहेगा क्योंकि जनता का समर्थन मिल रहा है। आप देखिए कि जनता कहीं सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हंगामा नहीं कर रही है। अगर जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, वो वही लोग हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर दबंगई साबित करने की कोशिश की है और जिन्होंने बिहार को नुकसान उठाने के लिए एक मैसेज दिया है कि हम दबंग हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब चूंकि सम्राट चौधरी के पास पूरी कमान है तो अब अपराधियों के लिए कोई मर्सी नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन जारी है और जारी रहेगा। पटना हो, बेगूसराय हो, नालंदा हो, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, एनकाउंटर भी देखने को मिल रहे हैं और आरजेडी वाले तो कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं। हाँ, देखिए ना, जिस तरीके से पूरा कुल मिलाकर हम बात करें तो बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा जा रहा है, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं बल्कि अपराध को खत्म करने के लिए भी है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जनता को जिस भी चीज से परेशानी होती है उसके खिलाफ सरकार लगातार एक्शन ले रही है। तो लालू यादव की बंगले की अब हम बात करते हैं, वो भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के पैसों से बनाया गया है, घपलेबाजी से बनाया जा रहा है। तो लालू यादव कौन से बहुत बड़े ऑफिसर थे जो उनके पास पैसे रहे होंगे ईमानदारी के? लालू प्रसाद यादव ने जिंदगी भर घोटाला ही किया है। हमारी बात सुनकर बहुत लोगों को तकलीफ होगी लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं। घोटाले में वो जेल जा चुके हैं और दूसरे घोटाले में जेल जाने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने जानवर का चारा खाया हो, जिस व्यक्ति ने गरीबों की जमीन हड़पी हो, आप उस व्यक्ति से इतनी ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और लालू प्रसाद यादव जो एक सरकारी बंगले को खाली नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी नीयत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव को सरकार ने 20 साल फोकट का रहने दिया एक बंगले में, उसके बावजूद दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। परिवार के साथ पूरी पार्टी जो है सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से आंदोलन खड़े कर रही है। तो लालू यादव को लेकर कुछ समझने और बताने की जरूरत है ही नहीं। लोग जानते हैं उनकी इमेज लोगों के बीच क्या है, उनकी पहचान क्या है, ये सबको मालूम है। और जहां तक बंगले की बात है तो अब बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन आ गए हैं। अब बड़े बड़े मंत्री भी इस पर टिप्पणी करने लगे हैं और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब लालू यादव इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ये बंगला जो है किस पैसे से आया है, इसमें कितनी काली कमाई लगी है, इसमें जिन लोगों के जमीन हड़पे गए हैं क्या उसके पैसे इस बंगले में इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि जब आपको सरकार बंगला मुहैया करा रही है, राबड़ी देवी विधान पार्षद हैं, तेजस्वी यादव विधायक हैं, इससे पहले तेज प्रताप यादव भी विधायक थे, मीसा भारती सांसद हैं, तो आपको जब इतने सरकारी घर मिले हुए हैं तो ऐसे आलीशान घर की क्या जरूरत है? क्या नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा बंगला बनवाया है गुजरात से लेकर दिल्ली तक? क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बंगले बनवाए हैं? लेकिन लालू यादव को ऐसे बंगले बनवाने हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना पैसा उन्होंने जमा कर रखा है कि जिस दिन रेड पड़ जाएगी, जहां रेड पड़ जाएगी वहीं से बड़े रकम निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन पैसों को इस्तेमाल करना है तो वो पैसे इन बंगलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप है कई विपक्षी नेताओं का। और उसमें बीजेपी और जेडीयू के नेता भी बढ़ चढ़कर आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये जो बंगला है ये भ्रष्टाचार के पैसों पर खड़ा हो रहा है और आने वाले समय में
इस बंगले पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी से बाबा का बुलडोजर अब बिहार में सम्राट का बुलडोजर बन चुका है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये एक्शन जो है जारी है और वहीं दूसरी ओर लालू के बंगले को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।